लोकसभा चुनाव में लाजवाब प्रदर्शन के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव अब 2024 के सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में अपनी तैयारी के साथ साथ अखिलेश अपने विरोधियों पर भी खुलकर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उपचुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी के सामने सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 25 सवालों की गुगली फेंक दी। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें वो भाजपा को अपने मुद्दों पर चलने को मजबूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बार बार आरक्षण और पीडीए के नाम पर निशाने पर ले रहे हैं। शुक्रवार को अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि बांटने की राजनीति करने वाले खुद बंट गए। पन्ना प्रमुखों की बात भाजपा करती थी लेकिन वो इतिहास बन गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन 25 सवालों को पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा कि पीडीए प्रश्नों के रूप में एक लंबी सूची भाजपा वालों की प्रतीक्षा कर रही। जब भाजपा के संगी साथी कह रहे हैं कि वो बूथ पर जाकर व्यवस्था संभालेंगे तो इसका मतलब साफ है कि वो लोकसभा चुनाव में हुई ऐतिहासिक पराजय को देखते हुए ये मानकर चल रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता हताश होकर बूथ छोड़कर भाग चुका है, या फिर अब भाजपा के मुखौटाधारी केवल सत्ता लोलुप संगी साथियों को भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा है। दरअसल चुनावी हार के बाद भाजपाई गुटों ने आपस में विश्वास खो दिया है। इसका एक और पहलू ये भी है कि भाजपा का संगी साथी पक्ष ये दिखाना चाहता है कि हार का कारण वो नहीं था, वो तो अभी भी शक्तिशाली हैं, कमजोर तो भाजपा हुई। इन दोनों की परिस्थितियों में ये तो साबित होता है कि भाजपाइयों ने हार स्वीकार कर ली है और अब भविष्य के लिए बेहद चिंतित हैं। लेकिन आपस में दोषारोपण करके ना तो ये एक दूसरे का भरोसा जीत पाएंगे और ना ही कोई आगामी चुनाव। बांटने की राजनीति करने वाले खुद बट गए। अखिलेश ने आगे लिखा, भाजपा अपनी चाणक्य नीति के तहत जिन पन्ना प्रमुखों की बात करती थी अब क्या वो इतिहास बन गए? आज अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है। अब भाजपा जो गिने चुने कार्यकर्ता बाकी हैं वो ये सोचकर हताश हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जबकि समाज का 90% पीडीए समाज जाग उठा है और पीडीए की बात करने वालों के साथ खड़ा है, तो फिर वो किसके पास जाकर वोट मांगे और 90% पीडीए समाज के सामने आकर क्यों उनके विरोधी होने का ठप्पा खुद पर लगाएं? आखिरकार उन्हें भी तो उसी 90% समाज के बीच ही रहना है। ऐसे भूतपूर्व भाजपाई पन्ना प्रमुख ये सच्चाई भी जान चुके हैं कि भाजपा में किसी की कोई सुनवाई नहीं, तो ऐसे दल में रहकर कभी भी कोई मान सम्मान स्थान उन्हें मिलने वाला नहीं। इसीलिए वो ऐसे उन अन्य दलों में ठिकाना ढूंढ रहे हैं जो सच में जनता के साथ हैं और जनता उन जन हितैषी दलों के साथ है। वो ऐसे दलों की सच्चाई भी जान चुके हैं जो भाजपा की राजनीति के मोहरे बनकर काम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जनता अब पीडीए की एकता और एकजुटता के साथ है, क्योंकि पीडीए की सकारात्मक राजनीति लोगों को जोड़ती है और जनता के भले के लिए राजनीति को एक सशक्त माध्यम मानती है। इसीलिए समाज का अंतिम पंक्ति में खड़ा सर्वाधिक प्रताड़ित और शोषित समाज पीडीए में ही अपना भविष्य देख रहा है। आजादी के बाद सामाजिक, मानसिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्यों में पीडीए सर्वाधिक शक्तिशाली और सफल क्रांतिकारी आंदोलन बनकर उभरा है। इन्हीं सब कारणों से भाजपा में जमीनी और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का सूखा पड़ा है और अब जब ये भाजपाई संगी साथी गांव गलियारों में जाएंगे तो जनता के सवालों की लंबी सूची उनका इंतजार कर रही होगी। पीडीए प्रश्नों के रूप में एक लंबी सूची उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी जो पूछेगी, छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने वाला वादा झूठा क्यों किया? काले कानून लाकर किसानों की भूमि क्यों हड़पनी चाहिए? किसानों पर गाड़ी क्यों चढ़ाई? किसानों को लाभकारी एमएसपी क्यों नहीं दिया? संविधान की समीक्षा और उसे बदलने की बात क्यों करी? 69,000 में आरक्षण का हक क्यों मारा? आरक्षण का हक मारते हुए पिछले दरवाजे से लेटरल भर्ती का षड्यंत्र क्यों रचा? नौकरियों की जगह संविदा की व्यवस्था लाकर आरक्षण का अधिकार क्यों छीना? अग्निवीर सैन्य भर्ती लाकर युवाओं का भविष्य बर्बाद क्यों किया? पुलिस ने भर्ती में हेराफेरी क्यों करी? नीट व अन्य पेपर लीक क्यों करवाए? पैसे वालों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई को बेतहाशा बढ़ने क्यों दिया? 15,000 खाते में देने का महाझूठ क्यों बोला? नोटबंदी व जीएसटी से काम कारोबार तबाह क्यों किया? नजूल वक्फ भूमि को हड़पने की कोशिश क्यों करी? लाखों लोगों के घर, मकान, दुकान पर बुलडोजर क्यों चलवाया? जमीनों का सही मुआवजा क्यों नहीं दिया? महिला का शोषण करने वालों को राजनीतिक आश्रय क्यों दिया? मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी क्यों नहीं करी? गरीबों के नाम पर चल रही योजनाओं में भ्रष्टाचार क्यों होने दिया? प्रेस के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने के लिए कानून क्यों लाए? बैंकों में पेनल्टी लगाकर जनता की बचत का पैसा क्यों हड़पा? शिक्षा और सेहत को निजी हाथों में देकर महंगा क्यों किया?
समाज के प्रेम, सौहार्द, भाईचारे को खत्म करने की साजिश क्यों करी? ऐसे अनगिनत सवाल हर पगडंडी पंचायत, नुक्कड़ मोड़, बाजार हाट, चौक चबारों पर भाजपा के संगी साथियों का इंतजार कर रहे हैं। अब जनता भाजपा के संगी साथियों से यह कहने को बेसब्र है कि जो जनता के साथ नहीं, उससे करनी बात नहीं। बता दें कि अखिलेश ने इस पोस्ट के जरिए उपचुनाव से पहले जनता के मन में लोकसभा चुनाव वाला मंत्र फूंकने की कोशिश की है, लेकिन देखना यह होगा कि यह कितना कामयाब होता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।